सवाल खड़े कर रही है, जिसके मुताबिक प्लेन के स्पीड पकड़ते ही पायलट को तकनीकी खराबी पता चल गई थी। प्लेन टेक ऑफ के लिए जरूरी हाई स्पीड पर तो था और पायलट के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगाना संभव नहीं था। टेक ऑफ नहीं करते तो प्लेन रनवे को ओवरशूट कर जाता, क्योंकि भाई जब उन्होंने चेक किया होगा कि भाई अब सब ठीक है, चलो अब ब्रेक हटाते हैं, प्लेन उड़ेगा। अब प्लेन गति पकड़ लिया, अब उनको लास्ट मिनट पर अगर पता भी चला होगा कि कुछ इंजन में गड़बड़ी आ रही है तो रोकेंगे कहां, एकदम धड़धड़ाता निकल जाता प्लेन। तो उन्होंने टेक ऑफ तो कर लिया, नहीं तो प्लेन जो है वो रनवे शूट कर जाता। ऐसा होने पर भी हादसा होना तय था। अब क्या इससे बचने के लिए पायलट ने टेक ऑफ कर लिया था? टेक ऑफ के बाद इमरजेंसी लैंडिंग की प्लानिंग रही होगी, लेकिन उससे ही पहले प्लेन क्रैश हो गया और पायलट की लास्ट कॉल के आधार पर भी जांच हो रही है। एटीसी को कैप्टन सुमित सबरवाल का जो लास्ट मैसेज था वो ये था कि नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट। बहुत ध्यान से इस लास्ट मैसेज को सुनिए। नो थ्रस्ट यानी जो शक्ति चाहिए प्लेन को और ऊपर ले जाने के लिए वो थ्रस्ट नहीं मिल रहा है। जैसे आप बाइक चलाते हैं, एक्सीलरेटर देते हैं ना बॉस, तभी बाइक भागती है ना। गाड़ी में एक्सीलरेटर दबाते हैं ना पैर से, वो कह रहा है कि हम दे रहे हैं, पावर नहीं मिल रहा है। तो उसमें था कि नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, जो ऑलरेडी पावर है वो भी जा रही है, और अनेबल टू लिफ्ट यानी प्लेन को हम उठा नहीं पा रहे हैं। ये आखिरी 3 लाइनें थी। यानी प्लेन के पायलट को इतना तो पता चल गया था कि प्लेन को पावर नहीं मिल रही, ये उठ नहीं रहा, मामला गड़बड़ा गया है, कांड होने वाला है। लेकिन ये हुआ क्यों? अहमदाबाद प्लेन क्रैश की एक थ्योरी यह भी है कि प्लेन के विंग फ्लैप सही पोजीशन में नहीं थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्लेन के आखिरी सेकंड के वीडियो से पता चलता है कि इसके विंग फ्लैप्स टेक ऑफ के लिए सही तरीके से सेट नहीं थे, ऐसा कुछ लोगों को लगता है। प्लेन के फ्लैप्स प्लेन की उड़ान में मदद करते हैं क्योंकि ये विंग का आकार बदलकर हवा में विमान को उठाने में अहम रोल निभाते हैं। कहा जा रहा है कि जब लैंडिंग गियर अटक गया तो पायलट ने जानबूझकर हवा के खिंचाव को कम करने के लिए फ्लैप को विपरीत दिशा में रखा ताकि हवा का खिंचाव कम हो और विमान को ऊंचाई पर ले जाया जा सके। हो सकता है कि कम ऊंचाई और बहुत ज्यादा हवा के खिंचाव की वजह से फ्लैप फंस गया। यह भी हो सकता है कि मल्टीपल सिस्टम फेलियर की वजह से विंग फ्लैप ने काम करना बंद कर दिया हो सकता है कि कॉकपिट से मिलने वाले कमांड पर फ्लैप रिस्पॉन्ड ही न कर पा रहा हो, जिससे विमान को लिफ्ट नहीं मिली और वो क्रैश कर गया। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई चक्का अंदर नहीं गया था, लैंडिंग गियर जिसको कहते हैं, चक्का अंदर नहीं गया। देखिए कई बार चक्का अंदर जाने के लिए भी समय लेता है प्लेन। अभी तो उड़ा ही था, 60 ही सेकंड हुआ था। लोग अपनी अपनी थ्योरी चला रहे हैं, लेकिन इतना जल्दी लैंडिंग गियर अंदर चला जाए ये भी कोई बहुत जरूरी बात नहीं है कि एकदम नहीं गया तो एकदम भग से गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार बहुत ऊपर जाके लैंडिंग गियर अंदर जाता है। कई बार पायलट उसको थोड़ा ठंडा होने का समय देते हैं, उसके बाद अंदर लेते हैं। तो लैंडिंग गियर वजह हो, कई लोगों को लगता है ये वजह नहीं हो सकती, लेकिन फिर लोग कह रहे हैं कि भाई जो फ्लैप था वो गड़बड़ था क्या, इसके वजह से नहीं उठा। देखिए अहमदाबाद में क्रैश हुए बोइंग ड्रीमलाइनर प्लेन के विंग फ्लैप की पोजीशन आप खुद देखिए इस वक्त। यह हादसे के ठीक पहले की तस्वीर है। इसमें विंग फ्लैप, जानकारों का कहना है कि उनको जो वीडियो है उसमें को देख के लग रहा है कि कम खुला हुआ है, जो टेक ऑफ के लिए सही पोजीशन नहीं। अब आपको दिखाते हैं कि टेक ऑफ, लैंडिंग और हवा में क्रूज करते समय प्लेन के विंग फ्लैप की सामान्य तौर पर सही पोजीशन होती क्या है। जरा इसको समझिए, मैं आपको जरा इसको समझाता हूं। यहां पर जरा ये फोटो डालिए, दर्शकों को समझ में आएगा। जरा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा तो आप क्लियर समझ पाएंगे। देखिए ये जो अगर आप देखेंगे जब क्रूज कर रहा है प्लेन, मतलब प्लेन उड़ रहा है, तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं कि यहां पर आपका ये जो फ्लैप है, ये फ्लैप बिल्कुल सीधा है। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये फ्लैप बिल्कुल सीधा है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये स्थिति बनी हुई थी कि ये सीधा था। दूसरा अगर आप देखेंगे कि नीचे, देख रहे हैं ये नीचे हो रखा है। अब इसमें क्या होता है, जो हवा आती है वो या टकरा रही है और उसके बाद नीचे जा रही है, तो नीचे से जाके पुश करती है तो आप ऊपर उठता है प्लेन, तो इसलिए फ्लैप को नीचे किया जाता है। यही कहा जा रहा है कि क्या ये प्रॉपर नीचे नहीं हुआ था और इसलिए प्लेन जो है वो ऊपर की तरफ उठ नहीं पाया और ये लैंडिंग के वक्त और नीचे होता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या प्लेन का जो फ्लैप होना चाहिए, जिस पोजीशन में होना चाहिए था, उस पोजीशन में नहीं था क्या, यह बड़ा प्रश्न है। लेकिन यह जांच के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं वो तो दूर से देख रहे हैं, उसमें आप नहीं बिल्कुल एकदम जज कर सकते कि सही था या नहीं था। दूसरा, पायलट बहुत अनुभवी थे भाई। जो मेन पायलट थे उनके पास 8000 घंटे का फ्लाइंग आवर का एक्सपीरियंस था, दूसरे के पास 1100 घंटे। पहले वाले मेन पायलट जो हैं वो दूसरे पायलट को ट्रेन करने वाले पायलट थे कि दूसरों को सिखाते थे कि कैसे उड़ाना है।
वो आदमी ऐसी गलती कैसे कर सकता है, लोग पूछ रहे हैं। अगर हुई है ये गलती तो। दूसरी बात, जिस हम बोइंग की बात कर रहे हैं उसमें खुद ऑटोमेटेड सिस्टम होता है जो आपको तुरंत बताएगा कि मतलब उसमें मैसेज आने लगेगा, बीप 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 बीप, फ्लैप सही नहीं है डायरेक्शन में, फ्लैप सही नहीं है, इस तरह का मैसेज आने लगेगा, या आपको जो भी तरीका हो अलर्ट कर देगा कि ये गलत हो रहा है। तो ये कैसे संभव है बॉस कि ये हो जाएगा? देखिए, इन सब बातों के बीच असल में प्लेन के साथ आखिर के 30 सेकंड में क्या हुआ होगा वो आपको आगे बताऊंगा। पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि आखिर कोई प्लेन टेक ऑफ कैसे करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह पता ही नहीं होगा कि टेक ऑफ होता कैसे टेक ऑफ करने से पहले, टेक ऑफ करने के दौरान जो ATC होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, वो लगातार पायलट के संपर्क में रहता है भाई। वो खुद मतलब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि गाड़ी लिया, धप से गाना बजाया, चल दिए गाड़ी चलाते हुए, किसी को पता नहीं है। ATC संपर्क में होता है पायलट के। एक पायलट नहीं होता, देखिए दो पायलट बैठे हैं, दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये हो गया कि नहीं कंफर्म, ये हो गया कि नहीं कंफर्म, ओके टेक ऑफ। उसके बाद उड़ता है, उसमें भी लगातार ATC कमांड दे रहा होता है। आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, आप देखिए, ये एक मिनट का वीडियो है, इसमें सुनिए कैसे लगातार कम्युनिकेशन होता है टेक ऑफ के वक्त। आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि एक पायलट ने कुछ गलती कर दी और प्लेन धप से नीचे गिर जाएगा। क्योंकि जो लोग कभी कॉकपिट में बैठे नहीं है, पीछे बैठते हैं, उनको पता भी नहीं कि पायलट कैसे काम करता है, कॉकपिट में क्या होता है, वो भी ज्ञान दे रहे हैं कि पायलट ठीक नहीं रहा होगा, ये नहीं पता होगा, वो नहीं पता होगा। बॉस, मतलब दुनिया का सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है प्लेन में सफर करना। वो ऐसे नहीं माना जाता। दुनिया में हजारों प्लेन रोज उड़ते हैं, कोई हादसा नहीं होता, इसलिए क्योंकि अलग अलग लेयर पे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे को चीजें बता रहे होते हैं। और जब ये प्लेन उड़ रहा है, आप देख रहे हैं, तब भी प्लेन हवा में गया है, तब भी ATC बात कर रहा है। तो जो प्लेन क्रैश हुआ है उससे भी लगातार बातचीत चल रही होगी। आप इस बात को भी समझिए कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पायलट ने मेडे कॉल के साथ नो पावर का कमांड दिया था, यानी दोनों इंजन ने शायद काम करना बंद कर दिया था। इंजन के ब्लेड और बेरिंग में खराबी से इंजन फेल हो सकते हैं। इंजन फेल होने से विमान में पावर सप्लाई की प्रॉब्लम आती है। बोइंग 787 प्लेन को पावर थ्रस्ट नहीं मिल रहा था। अब यही जांच करना है कि क्या दोनों इंजन एक साथ कोलैप्स कर गए थे, और अगर यह हुआ तो हुआ कैसे। वैसे पायलट एक इंजन से भी विमान उड़ाने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब पावर सप्लाई ही खत्म हो जाती है तो लैंडिंग के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। और अहमदाबाद में तो प्लेन लैंड भी नहीं कर पाया। वैसे एक्सपर्ट्स इस बात की आशंका भी जता रहे हैं कि प्लेन के फ्यूल में गड़बड़ी हो सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मिलावटी फ्यूल या मिस फ्यूलिंग की वजह से भी इंजन फेल हो जाता है। फ्यूल में पानी, मलबा, छोटे जीवाणु होने से फिल्टर, इंजेक्टर और ऑयल लाइंस ब्लॉक हो सकती है। ऐसा होने पर इंजन तक फ्यूल की सप्लाई प्रभावित हो जाती है। इसकी वजह से इंजन के टरबाइन काम करना बंद कर देते हैं। टरबाइन ही फ्यूल से मैकेनिकल एनर्जी बनाकर विमान को देते हैं। लेकिन यह भी हुआ है या नहीं हुआ, यह किसी को नहीं पता। प्लेन के अंदर जो ईंधन भरा जाता है उसकी भी प्रक्रिया इस तरह से बनाई गई है कि उसमें कोई आसानी से भूल नहीं हो सकती। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा अगर कोई कंटेमिनेटेड फ्यूल अंदर चला गया। लेकिन प्लेन का इंजन फेल होने की जो थ्योरी चल रही है उसके पीछे तगड़ी वजह